वालों ने बोला भी है कि इसको ऐसे यहाँ ना रहने दिया जाए ना। अभी देखो ना, अभी नहीं रहने दिया जा रहा, तुम्हारे ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि संविधान पंचायत वगैरह पहले होती थी, अब नहीं है ऐसा क्योंकि अब संविधान है, संविधान के ऊपर चलना पड़ेगा। आरोपी अगर हम उसे बोल। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में लिखा है हड़ताल पर पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और बुलंदशहर से आया है। कहीं ना कहीं जो इसमें आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग की मांग कर रहा है। जो लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है उसके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर श्याना कोतवाली का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी की उम्र 15 साल 7 महीना, जिसका नाम दामिनी था। एक पड़ोसी ने उठाकर मेरी बेटी को मार डाला और घर में ही लटका दिया अपने घर में। उसी घर में मिली है डेड बॉडी, उसी घर में मिली है। किसके घर में मिली? उसी के में जो आरोपी है उसी के घर में मिली। हाँ जी, लेकिन पुलिस जो है उसको ये कह रही है कि ये तो एक लड़की का लड़का का प्रेम है, प्रेम पसंद। हाँ, उसको बना दिया उसका। अच्छा, हाँ। तो कितने आरोपी हैं? आरोप 5 है इसमें। 5? हाँ, पूरा परिवार था उसमें। तो इसमें तो 4 नहीं कर रखे हैं आपने। एक लड़का जेल भेज दे, 5 ऐसे। अच्छा, 5 हाँ, है। हाँ। तो 4 अभी मतलब बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस उसको कुछ नहीं कर पा रही है। तो उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं। हाँ, बड़े सख्त हैं योगी हाँ, जी। सख्त है लेकिन कोई सख्त नहीं दिखाई दे रही है मुझे। जब मेरे पर बीत रही है तब सख्त नहीं दिखाई, सब बेकार मामला है। आप कौन सी जात से हैं? मैं पंडित हूँ। और ये लोग कौन है? ये जोगी हैं। जोगी जैसे मतलब मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन ये भीख नहीं मांगते। ये तो सिर्फ एक तांत्रिकपना करता है, लड़की देखता है और ये घर घर गाँव में घूमता है। यानी कि तांत्रिक है। हाँ, तो आपको लगता है आपकी लड़की के ऊपर कुछ कर दिया था? हाँ, बस ये सही है। जब ये मार दिया था। हाँ, शॉट लगाकर ये मारी है और इस पे टांगी है। और देखो ये टंगरा फंदा, ये फंदा है जो कह रहे कि फांसी खाकर मरी है अपने हाथ में। अच्छा, हाँ। तो पुलिस का कहना है कि अपने आप फांसी खाई जाकर। तो वो दूसरे के घर जाके क्यों कर रही है ऐसे? बताइए, साफ प्रूफ रहा हूँ। फांसी देखो, अगर फांसी खाती तो इसमें जीभ भी निकलती, आंख भी निकलती है, सौंठ लगे हुए देखो। तो आपका क्या कहना है कि इसको मारा गया है? हाँ जी, इसके संग गिरफ्तार भी किया और मारा भी गया बच्चे मेरी। तो सर ये बताइए कि आपकी पहले से इससे दुश्मनी? नहीं, बस वही थी जो सामान पामान लेने गई थी लड़की। क्या सामान लेने गई? ये सब मतलब वो कहनी है वो हाँ, कुछ बच्ची लेने गई थी तो वहाँ बदतमीजी कर दी साथ में उसके। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला आके, फिर मैंने कुछ उनसे बोला। कितने साल की थी बच्ची? बच्ची मेरी 15 साल 7 महीना की थी। 15 साल 7 महीने, यानी पॉक्सो एक्ट वगैरह भी नहीं लगा दिया है। तो उसमें तो अरेस्टिंग है। बस पोता ही भेजा जेल में और नहीं भेजी किसी को, बस एक ही भेजा है। हाँ, वो भी नाबालिग में भेजा है। जो हमने कागज निकाले हैं वो सब फर्जी निकले उसके। पहली से 5वीं तक ये पता नहीं कहाँ पड़ा है वो, कोई नहीं उसका पता है। तो आपने कोर्ट के समक्ष ये बातें नहीं कही? कोर्ट में सब होगी, कोर्ट से भी ये। तो आप क्या कह रहे हैं? सबसे मैं अपने बेटे का न्याय मांगने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो क्या चाहते हैं? आरोपियों को पकड़ा जाए? हाँ, पकड़ा जाए, घूम रहे हैं। हाँ, उन्हें अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल फांसी होनी चाहिए उनकी। योगी बाबा जी से कुछ कहेंगे? अब योगी बाबा जी से क्या कहें बताओ, जब योगी बाबा कहते हैं तो क्यों आते हैं जब सुनवाई करते हैं हमारी। वो तो केंद्र के पास आना पड़ रहा है, मोदी जी के पास। तो लग रहा है कि सुनवाई हो जाएगी। देखो जनता से देखिए किस तरीके का सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जिस तरीके से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग बुलंदशहर से यहाँ पर आ रहे हैं और बेटी के न्याय की लोग मांग कर रहे हैं। जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अरेस्टिंग की लोग मांग कर रहे हैं। पहले ये लोग मांग कर चुके हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के समक्ष। अब ये लोग आए हैं केंद्र सरकार के समक्ष, यानी कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष। देखते हैं क्या होगा। और जिस तरीके का जघन्य अपराध ये लोग बता रहे हुआ है, उस हिसाब से तो वो जितने भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट होना चाहिए था। आखिर पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, ये भी एक जांच का विषय है जिस पर गहनता से जो है सरकार को इस पर जो है जांच बिठवानी चाहिए। कहीं ना कहीं जांच जब बिठेगी तो सभी चीजें सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं आरोपी जो है उनकी भी अरेस्टिंग होगी।
तो आप लोग रखते हैं इस मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइए। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ। आप लड़की के क्या हैं? मैं लड़की का भाई हूँ। लड़की के भाई हैं। तो क्या हुआ, अभी तक जो चार्जशीट लगनी चाहिए क्या लग गई? क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है पुलिस की तरफ से? क्या जांचें हुई हैं? अब आप जांच चाह रहे हैं तो क्या, कैसी जांच चाह रहे हैं? सीबीआई जांच चाह रहे हैं आप लोग? मैडम, सभी को पता है कि पुलिस का क्या चेहरा है पूरे भारत में। काफी वीडियो आती हैं कि भाई 5 लाख रुपए दे दिए बलात्कारी को बचा दिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश जानता है कि पुलिस का क्या चेहरा है। और पुलिस हमेशा सिर्फ ये देखती है कि उसको कहाँ से लाभ है, और उसने लाभ उससे बटोर लिया है, क्योंकि आरोपी ने अगले ही दिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको प्लॉट बेचना पड़ा, और वो पैसा कहाँ गया, किस आला अधिकारी के पास गया कि उसको प्लॉट बेचना पड़ा, और अब तक भी बेचता हुआ आ रहा है। आज भी उसने 4 दिन पहले ही 14 बीघे जमीन बेच दी। तो उसको क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि वो प्लॉट अपनी संपत्ति को बेचता जा रहा है, और वो संपत्ति उसके पास कहाँ से आई? जो भीख मांगने वाला आदमी, उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मिल गए हैं उनसे? बिल्कुल मिल गए हैं जी, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि एक चीज बताइए कि मैडम, घर पे 8 लोग मौजूद होते हैं, और 8 घर पे 2 लेडीज, 4 जेंट्स, 8 बच्चे मौजूद होते हैं। तो किसी का एक मन नहीं करता कि भाई 15 साल की लड़की मेरे घर में आकर के फांसी लगा रही है, उसे बचाया जाए? आप बताइए ना कि 15 साल की लड़की आकर के मेरे घर में फांसी लगा रही है, कि उसको बचाया जाएगा या उसको ये कहा जाएगा कि आप मेरे से सामान लीजिए और अपने मेरे घर में आकर के फांसी लगा लीजिए? ऐसा हो सकता है? पहले से कुछ विवाद रहा हो? मैडम, पहले से तो हमारी बहन की सिर्फ इतनी बड़ी गलती थी कि वो आरोपी के घर में कॉस्मेटिक की दुकान है, और रक्षाबंधन से पहले वह कुछ सामान लेने गई थी, जिसके घर में उस कॉस्मेटिक की दुकान को महिला चलाती है, और एक महिला से सामान ले तो कुछ अच्छा लगता है। और उस टाइम उसके घर में एक सुरेश सनोब लाल सिंह था, जो कि उसकी वाइफ नहीं है, उसने अपनी वाइफ को भी जिंदा जला करके मार दिया था। अच्छा, कुछ दिन पहले जिसके घर पे ये कांड हुआ है? हाँ जी, उसने अपनी वाइफ को खुद जिंदा जला करके मार दिया था, और पैसा दे करके, भाई उसको आजकल पैसा दे करके वो हो जाता है। तो सनोब श्री लाल सिंह था, और वो दारू पी करके था, उसके साथ, हमारी बहन के साथ उसने बदतमीजी की, जिसका अपने पिताजी को आकर के बताया। तो उसने उस चीज को बोला कि हम इस लड़ाई को खत्म कर देंगे, और हमें ऐसे नहीं पता था कि जहां एक भाई अपने बहन को राखी बांध रही होती है, और हमारी बहन को मौत की घाट उतार दिया है। यानी कि एक विश्वास में लेकर के विश्वासघात किया गया है। हाँ जी, और पुलिस इसे प्रेम प्रसंग बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, और भैया लड़की तो उसके कांटेक्ट में थी, और ये को वो थी। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को सिम का कनेक्शन मिलता है तो वो कितने साल में मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने साल में मिलता है? 18 साल पे आपको अगर कोई कनेक्शन लेना है तो मोबाइल का वो कनेक्शन मिलेगा। तो लड़की को कैसे फोन यूज होने दिया? लड़की के पास कोई फोन नहीं था, तो आपने कैसे उसको प्रेम प्रसंग में तब्दील किया? और प्रेम प्रसंग में किसी के साथ दुष्कर्म करके हत्या करना, ये क्या सरकार ने हरी झंडी दे दी है क्या इसको? अगर प्रेम प्रसंग है, था भी, हम मान लेते हैं था भी, तो किसी को मौत की घाट थोड़ी ना उतार देगा कोई। तो इसको सरकार ने हरी झंडी दे दी है क्या कि आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग करिए? आप भी पत्रकार महोदय, आप भी लेडीज हो, आपकी क्लासमेट भी शायद लड़के रहे होंगे शुरू से, और आप उनसे अब भी कांटेक्ट में होंगे। क्या आप अगर बात करते हो तो आपका प्रेम प्रसंग होता है वो? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप फोन से कैसे लगा सकते हो कि प्रेम प्रसंग था? यानी कि उसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत मारा गया। मैडम, षड्यंत्र ये है कि आरोपी जब लड़कियों का व्यवहार करता है, वो मतलब जो वो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हो नहीं पाया, तो उसको मार दिया। मैं ये कह चाहूंगा, अगर लड़की, जो आरोपी है वो लड़कियों का दैव व्यापार करता है, और दैव व्यापार करने के कारण उसके पास आज काफी संपत्ति है, क्योंकि वो जो है दिन पे दिन बिहार से उठाता है और गांव में बेच देता है।
गांव से उठाता है, दिन में माँ बाप कितने लोग हैं? 4? ये जी पूरा उनका पूरा परिवार है घर पे, उसके 2 बच्चे लेकिन हैं। आपने जिन जिन के नाम लिए वो कितने हैं? अभी लोग पुलिस ने तो 5 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है, और 302 का मुकदमा तो दर्ज किया पर उस पर अमल नहीं हो रहा। अरेस्टिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं। अरेस्टिंग तो होती है इनमें। अब मतलब देखो, प्रशासन है, उसके हाथ में सारा सिस्टम है। हमारे अच्छा, ऊपर FIR तो दर्ज कर आपके सकता है। आपके खिलाफ भी कुछ मतलब मैंने सुना है कि आपके खिलाफ भी हाँ जी, एक्शन लिया है पुलिस ने। हाँ, पुलिस ने हमारे खिलाफ उल्टा हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई है, और हमें पीड़ित से आरोपी बनाया जा रहा है। ये सरकार में चल रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो पुलिस आरोपियों को घर भेजती है, कहती है कि आप अपने घर पे रहिए, और पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई है। कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। मतलब 3 महीने में चार्जशीट जो है कोर्ट में दायर होती है, और यहाँ पे 5 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, 5 महीने हो गए, चार्जशीट नहीं लगा रही है। और चार्ज हम बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार के पास हमारी बात योगी जी तो बहुत सख्त है इस मामले में। हाँ जी, सख्त होंगे, आपके माध्यम से होंगे। योगी तो बहुत सख्त है। मैं कहा कह रहा हूँ योगी जी सख्त है, पर जो नीचे बैठे हुए आला अधिकारी, जो सांसद विधायक, वो सिर्फ दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा हमारे उसमें चल रहा है। योगी जी तक बात नहीं चल रही ना। अब ये भी तो यूपी का ही मुद्दा है ना, जहाँ अमित शाह जी कहते हैं रात को लड़की गहने पहन करके निकल सकती है। हमारी बहन को तो सुबह 4 बजे उठा लिया था, उसने तो गहने भी नहीं पहन रखे थे। यानी कि आपकी बहन को एक हवस का शिकार बनाया गया है। मैडम बिल्कुल, हवस का, उसको बेचने का मकसद था। जो कि आरोपी ये काम करता है, उसको बेचने का वो था। आरोपी के घर के सामने मंदिर था, कुछ औरतों का आना था वहां से, और औरतों के आने के कारण उसको पता कि आपको लगता है आपकी जो बहन के साथ है उसका भी देह व्यापार के लिए इसको ढकेलने की कोशिश की गई, उसके लिए करा गया। और गांव का उड़ जाने के कारण उसको पता चला है कि पुलिस इसमें जो है अब लिपापोती कर रही है। हाँ जी, लिपापोती कर रही है। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग कर रहा हूँ कि हमारी सिर्फ योगी जी जांच करा दीजिए। न्याय देना तो न्यायालय के हाथ में। अगर आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जांच ठीक नहीं होगी तो न्यायालय क्या देगा उसको सजा? वो भी छूट करके आ जाएंगे, और फिर एक लड़की को हवस का शिकार बनाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आरोपी को सजा नहीं। आज उसने 8 मारी, 9वीं गिनती मेरी बहन की होगी, 10वीं और किसी की होगी। बढ़ावा मिलता है ना ऐसे अपराधियों को। हाँ जी, और सरकार में दिया जा रहा है बढ़ावा। उनको तो पैसे से मतलब है। आरोपी अब तक प्लॉट बेचते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। हाँ जी। तो पब्लिक आपको देखो सुन रहे, पब्लिक से क्या अपील करना चाहिए? मैं पब्लिक से अपील ये करना चाहूंगा कि भैया, मैं ब्राह्मण के होने के साथ साथ मैं एक इंसान हूँ, और मैं ब्राह्मण भी नहीं कह रहा अपने को, क्योंकि आपके चैनल पे कुछ लोग कहेंगे ये तो ब्राह्मण नकली है, ब्राह्मण है। क्योंकि मैं सरकार से अगर कुछ बात करूंगा तो वो कहेंगे ये नकली ब्राह्मण है, और राष्ट्रवाद का मेरे से सबूत मांगा जाएगा। मेरे पे सबूत है नहीं। और भैया, जहां तक मेरी हो सके इसको योगी जी तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि आप जो भी देख रहा होगा वो भी लड़की से ही होगा। अगर इस दुनिया में अगर आया हूँ, मैं भी आया हूँ, तो एक वो लड़की रही होगी, मेरी माँ भी एक लड़की रही होगी, जब जाकर मेरी माँ बनी है। बिल्कुल। ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है। बुरा है तो सिर्फ इंसान बुरा है। बुरा है तो अपराध करने वाला बुरा है। हाँ जी। तो अपराधी कोई भी हो, कोई भी समाज से हो, अपराधी अपराधी होता है। चाहे मैं हूँ या मेरा परिवार हो या कोई भी हो। देखिए, जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, जो भी आरोपी हैं अभी तक उनकी भी अरेस्टिंग नहीं हुई है, और चार्जशीट इनके कहने के मुताबिक अभी तक जो है वो चार्जशीट जो है लगी नहीं है, कोर्ट के अंदर जमा नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार जो है, जो धाराएं लगनी चाहिए, जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। क्योंकि अपराधी जो है ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे तो आज एक के साथ अपराध किया है, कल दूसरे के साथ करेंगे, फिर तीसरे के साथ करेंगे, जिससे अपराध जो है वो एक अपराध नहीं, एक नासूर जो फोड़ा होता है, जैसे वो नासूर बन जाता है, वो कहीं ना कहीं इतना नासूर हो जाता है जो एक भयंकर रूप ले लेता है, जो कैंसर का भी रूप ले लेता है। ऐसे ही अपराध होता है जो कि एक भयानक रूप ले लेता है, और देश के लिए, समाज के लिए एक खूंखार
जो है अपराध बनकर सामने आता है, जिसका खामियाजा हम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं इनका समर्थन कीजिए। अगर इनको इंसाफ मिल जाता है, इनकी बहन को इंसाफ मिल जाता है, तो यही हमारे तरफ से जो है इनकी बहन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।